नमस्कार दोस्तों, मैं अनीश रॉबर्ट आज आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को 22 जुलाई 2026 राष्ट्रीय ध्वज दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा जब लहराया जाता है ना, तब उसके प्रति हमारा सम्मान अपने आप बढ़ जाता है। हमें क्यों उसका सम्मान हमें करना चाहिए, कुछ चंद मिनटों में मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं आपसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये कहना चाहता हूँ कि व्यक्ति कोई चीज़ क्यों याद रखे, तो उसके याद रखने के कुछ कारण होते हैं। जैसे मान लीजिए व्यक्ति भूलता कैसे कोई चीज़ को, वो उसकी याददाश्त कमज़ोर हो जाती है। वो इसलिए नहीं भूलता, वो भूलता इसलिए है क्योंकि उस चीज़ की कीमत उसके जीवन में या उसके अंदर उतनी नहीं होती जितनी होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए ये घड़ी है ना। अब मान लीजिए घड़ी 150 रुपये की है, हाँ। और ये घड़ी मान लीजिए मैं कल लगाना भूल गया, परसों लगाना भूल गया, तो मैं क्यों भूला? मैं इसलिए भूला क्योंकि इसकी कीमत, इस घड़ी की कीमत मेरे जीवन में इतनी नहीं है। मतलब 150 रुपये की कीमत मेरे जीवन में इतनी नहीं है। यही घड़ी अगर 5 करोड़ की होगी तो मैं अपने आप को भूल जाऊंगा, लेकिन ये घड़ी पहनना नहीं भूलूंगा। मतलब कि इस घड़ी की कीमत मेरे अंदर क्या हो जाएगी? अपने आप बढ़ जाएगी। इस घड़ी के प्रति मेरा सम्मान, मेरी केयर अपने आप क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। फिर मैं इसको इतना संभाल के रखूँगा जितना मैं खुद को नहीं रख पाऊँगा। व्यक्ति यही होता है। इसी तरह हमारे देश का तिरंगा कोई जब लहराया जाता है, तो हमारे देश का तिरंगा जब लहराया जाता है तो उसके प्रति हमारा सम्मान क्यों बढ़ जाता है? वो ये इस बात को दर्शाता है कि जो हमें आज़ादी मिली है ना मेरे प्रियो, वो हमें फ्री में नहीं मिली। एक कीमत अदा की गई, और वो कीमत है वीर शहीदों का बलिदान। मतलब इस देश की आज़ादी के लिए सोचिए कितने नौजवान शहीद हुए होंगे, या कितने लोग शहीद हुए होंगे। हम उनकी गिनती कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ये कारण है कि हमें इस देश के तिरंगे का, बल्कि इस देश का हमें सम्मान करना चाहिए। इस देश के लोगों का सम्मान करना चाहिए, इस देश के तिरंगे का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि ये देश का तिरंगा हमें तब लहराया जाता है, तब लहराया जा रहा है जब हमारा देश आज़ाद है। आज हम आज़ादी की सांस ले पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमारे इस देश की आज़ादी के लिए कई लोगों ने अपने आप का बलिदान कर दिया। सब सुख छोड़कर वो सिर्फ इस देश की रक्षा के लिए शहीद हुआ है। कारण ये है कि हमें हमारे तिरंगे का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वो इस बात को दर्शाता है। आई बात समझ में? दूसरी बात, हमारे देश के तिरंगे का सम्मान हमें क्यों करना चाहिए? तो दूसरा कारण है कि ये हमारे देश की एकता को बताता है। हमारा देश में कई प्रकार की डाइवर्सिटीज़ हैं, कई प्रकार की विविधताएं हैं, कई अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग हैं, अलग अलग जाति के लोग हैं, लेकिन वो सब मिलकर सिर्फ एक तिरंगे का सम्मान कर रहे हैं। और वो ये तिरंगा इस बात को दर्शाता है कि हमारा देश आज भी यूनिटी में है, आज़ादी के बाद भी यूनिटी में है। आपको पता है, जब देश आज़ादी के लिए हमारे देश के कई लोग लड़ रहे थे, उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म को देख के कोई नहीं गया कि इस धर्म के लोग हैं, हिंदुस्तान है तो हिंदू लोग ही लड़ेंगे। नहीं, हर व्यक्ति देश की आज़ादी के लिए लड़ाई कर रहा है। वो भले ही हिंदू समाज का हो, मुस्लिम समाज का हो, सिख समाज का हो, ईसाई समाज का हो, बौद्धिस्ट हो, लेकिन वो हर एक व्यक्ति देश की आज़ादी के लिए लड़ रहा था। और ये बात दर्शाया गया कि ये जो तिरंगा है ना, इसमें देश की एकता हमारी दर्शाई गई। देखिए, तिरंगे के अंदर जो 3 रंग हैं, मैं आपको एक बात बताता हूँ। पहला रंग बलिदान को दर्शाता है, राइट? हमारे केसरी रंग बोलते हैं, राइट? तो वो बलिदान को दर्शाता है। क्यों दर्शाता है? देखो, अगर हमारा देश आज़ादी की सांस ले रहा है तो इसमें सबसे पहला जो
सबसे मुख्य हिस्सा था वो है हमारे वीर शहीदों का बलिदान। अगर उनका बलिदान नहीं होता तो आज हम फिर गुलामी में ही जीते ना। दूसरा कारण है हमारे देश का जो सफ़ेद रंग है वो हमारे देश की शांति को दर्शाता है। कहने का मतलब अगर हमारे देश के शहीद बलिदान हो गए तो हमारा देश क्या हुआ? आज़ाद हुआ। हमारे देश की आज़ादी के लिए हमारे देश के शहीदों ने अपनी जान दे दी, तो हमारे देश में क्या आ गई? शांति आ गई। आज़ादी आ गई तो क्या आ गई? शांति आ गई। शांति आ गई तो फिर खुशहाली भी हमारे देश में आ गई। भाई कोई देश आज़ाद है तो वो खुश ही रहेगा ना, दुखी थोड़ी रहेगा। तो आपको अगर आज़ादी मिलेगी तो आप दुखी थोड़ी रहोगे, है ना। तो ये एक सबसे बड़ी बात थी कि हमारे देश को आज़ादी मिली तो हमारे देश में क्या हो गई? शांति आ गई, खुशहाली आ गई। तो ये कारण थे कि हमें अपने देश के तिरंगे का क्या करना चाहिए? सम्मान करना चाहिए, क्योंकि ये देश की एकता को दर्शाता है। आपको पता है हमारा देश कई जगह कई तरह की भाषाएं, कई तरह के त्यौहार हमारे देश में मनाए जाते हैं, लेकिन आपने कभी ऐसा नोटिस किया है कि हमारे देश में कई तरह के त्यौहार बनाए जाने के बावजूद आज 148 करोड़ की जनसंख्या हमारे देश में मौजूद है? ये सबसे बड़ी बात है। आप खुद सोचो, दिवाली की छुट्टी होती है पूरे देश में होती है। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ हिंदुओं की छुट्टी रहेगी, क्रिश्चियंस काम करेंगे, मुस्लिम काम करेंगे। क्रिसमस की छुट्टी होती पूरे देश में होती है। मुहर्रम की छुट्टी होती पूरे देश में होती है। ईद की छुट्टी होती पूरे देश में होती है। ये क्या दर्शा रहा है? ये दर्शा रहा है हमारे देश की एकता। भले ही पर्टिकुलर रिलीजियंस का त्यौहार, भले ही सिर्फ मुस्लिम बनाएंगे, लेकिन पूरे देश में छुट्टी होती है। कहने का मतलब क्या है कि हमारे देश में एकता पाई जाती है, इसलिए हमें अपने देश के तिरंगे का सम्मान करना चाहिए। आई होप आपको समझ आया होगा कि क्यों हमें अपने देश का सम्मान करना चाहिए। ये छोटे सा मैसेज मेरा समझाने का उद्देश्य यही था कि हमें अपने देश के तिरंगे का सम्मान करना चाहिए। यदि इधर उधर आपको पड़ा हुआ मिल जाए, आप उसे उठा लें। आपके हाथ में अगर तिरंगा है तो उसको यहाँ वहाँ ना फेंकें, उसका सम्मान करें, क्योंकि वो तिरंगा जो है ना, जो लहराया जाता है ना, वो मेरे प्रियो हमें ये दर्शाता है कि हमारे आज़ादी कीमत अदा करके मिली है। और अगर हम उसका सम्मान करेंगे ना, मतलब हम अपनी आज़ादी की कीमत समझ पाएंगे। 22 जुलाई सन 1947 को हमारे देश में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को हमने राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार किया। पहले के समय में अगर हम बात करें तो 1947 से पहले तो राष्ट्रीय ध्वज जो हमारा तिरंगा था उसमें एक चरखा बना होता था। और उसके बाद जब 22 जुलाई 1947 आई तो 1947 के टाइम 22 जुलाई को हमारे देश का जो तिरंगे का डिज़ाइन है उसमें अशोक चक्र लगा दिया गया। तो ये एक स्पेशलिटी थी। और मैं आपको बताऊं, कई कंट्रीज़ आज़ादी के बाद अपने देश के तिरंगे को चेंज करी, लेकिन हमारी कंट्री ने आज़ादी के बाद भी उसी तिरंगे को अपनाया और 15 अगस्त 1947 को वो तिरंगा हमारे देश आज़ाद होने के बाद लहराया गया। और आज भी हम उसी तिरंगे को लहराते हैं, क्योंकि वो एकता का वो प्रतीक है, वो बलिदान का प्रतीक है, वो शांति का प्रतीक है, वो खुशहाली का प्रतीक है। यह हमको समझने की आवश्यकता है। इसलिए हमें अपने देश के तिरंगे का आदर सम्मान करने की आवश्यकता है। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। मैं आप लोगों से दोबारा फिर मिलूँगा। और ध्यान रखिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जितना शेयर कर सकते हैं, ताकि लोगों को पता लगे कि हम एक आज़ाद देश के निवासी हैं। हमें अपने तिरंगे का सम्मान जरूर करना चाहिए। आज से लगभग 4 हफ्तों बाद जब हमारे देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा होगा तो वही तिरंगा हम लहराएंगे, और वो तिरंगे के सम्मान में हम सावधान की मुद्रा में खड़े होकर हमारे देश का राष्ट्रगान गाएंगे। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि हमें अपने देश के तिरंगे का सम्मान करना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।